रूही नहार की याददाश्त वापस लाने में हुई कामयाब और रोली गई जेल। और दादी सोनी को नहार ने धक्के मारकर निकाला घर से बाहर और नहार रूही का हुआ मिलन। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रक्षाबंधन का त्योहार होता है और रूही अपने मायके जाकर अपने भाई को राखी बांधकर घर वापस आ जाती है। घर लौटते ही रूही के मन में एक ही ख्याल घूमता है, नहार की याददाश्त को पूरी तरह वापस लाना ताकि उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाए। रूही सीधा हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से मिलने का फैसला करती है। वहां पहुंचकर डॉक्टर रूही से कहते हैं, रूही जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपको गलत इंजेक्शन दे दिया था। अच्छा हुआ कि वो इंजेक्शन आपने नहार जी को नहीं लगाया, वरना नहार जी की याददाश्त कभी भी वापस नहीं आ पाती। ये सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो कहती है, डॉक्टर अब हमें नहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, रूही जी चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ सही इंजेक्शन लेकर चलता हूं और खुद नहार जी को लगाऊंगा। इस इंजेक्शन से 90% चांस है कि मरीज की याददाश्त वापस आ जाए, लेकिन 10% चांस है कि मरीज कोमा में चला जाए। रूही डॉक्टर की आंखों में देखते हुए कहती है, डॉक्टर मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। मुझे अपने खाटू श्याम बाबा पर पूरा विश्वास है, वो मेरे और नहार जी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। डॉक्टर सहमत हो जाते हैं और दोनों गोयनका हाउस पहुंचते हैं। वहां दादी नहार को बुलाकर कहती हैं, बेटा डॉक्टर तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाने वाले हैं जिससे तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह लौट आएगी। नहार थोड़ा घबराता है लेकिन सोफे पर बैठ जाता है। डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करते हैं, माहौल में सन्नाटा छा जाता है। इंजेक्शन लगते ही नहार के शरीर में हल्के झटके शुरू हो जाते हैं। वो अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि धीरे धीरे पुरानी यादें उसके दिमाग में लौटने लगती हैं। रूही की मुस्कान, शादी का मंडप और वो पल जब उन्होंने एक दूसरे से साथ निभाने का वादा किया था। लेकिन यादों के बोझ से उसका शरीर जवाब देने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहते हैं, इंजेक्शन तो लग गया है, लेकिन नहार जी की याददाश्त वापस आई है या वो कोमा में चले गए हैं, ये हमें तभी पता चलेगा जब उन्हें होश आएगा। डॉक्टर के जाने के बाद घर में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें नहार पर टिकी होती हैं जो सोफे पर बेहोश पड़ा है। मिनट घंटे जैसे लगने लगते हैं लेकिन नहार को होश नहीं आता। धीरे धीरे घरवालों के चेहरों पर चिंता गुस्से में बदलने लगती है। दादी कड़क आवाज में कहती हैं, रूही ये सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। अगर तुम हमें इंजेक्शन के बारे में बताती ही नहीं तो नहार आज इस हालत में नहीं होता। तुम्हारी वजह से हमारा नहार कोमा में चला गया है। सोनी भी ताना मारते हुए कहती है, हाँ दादी सही कह रही हैं, न जाने किसने तुम्हें यह हक दे दिया कि तुम हमारे नहार की जिंदगी से खेलने लगो। रूही आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहती हैं, दादी मुझ पर भरोसा कीजिए, नहार जी कोमा में नहीं जाएंगे, उन्हें जरूर होश आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन दादी गुस्से में आकर कहती हैं, अब बस, इस घर में तुम्हारा एक पल भी और रहना हमें मंजूर नहीं, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। रूही बार बार मिन्नतें करती है लेकिन दादी उसकी एक नहीं सुनती। गुस्से में आकर दादी खुद रूही को धक्के देकर दरवाजे की ओर खींचने लगती हैं। माहौल में तनाव और भारीपन भर जाता है। तभी अचानक पीछे से किसी ने रूही का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। रूही खिठक कर पीछे मुड़ी। ये नहार था। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। नहार धीमी लेकिन साफ आवाज में कहता है, रूही तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। नहार जी आपको सब याद आ गया? नहार हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मुझे सब याद आ गया है, हमारा साथ, हमारे वादे और वो हर लम्हा जो हमने जिया। ये सुनते ही घर के बाकी लोग खुशी से झूम उठते हैं। दादी जो कुछ देर पहले रूही को निकाल रही थी अब भीगी आंखों से उसके पास आती हैं और कहती हैं, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। रूही दादी के पैर छूकर कहती है, दादी मुझे बस इतना चाहिए कि हमारा परिवार हमेशा एक रहे। और फिर पूरे परिवार के आशीर्वाद के बीच नहार और रूही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, मानो सारे दुख और गलतफहमियां खत्म हो गई हों। लेकिन अब भी नहार और रूही की लड़ाई खत्म नहीं होती है, क्योंकि अभी तक उन्हें उनका बच्चा रूहान नहीं मिला है, जो अग्नि ने अगवा कर लिया है। और जब तक नहार और रूही को उनका बच्चा रूहान नहीं मिल जाता है तब तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नहार और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव नहार एंड रूही। और अगर आप भी अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर एक फुल डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा।